हेलो स्टूडेंट्स, स्टू ऑन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम NIT जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस। देखिए साइक्लिक प्रोसेस है ABCDA. The minimum temperature during the cyclic process is 300 Kelvin. Then the net exchange of heat for the cyclic process is. बताइए, कोई हिंट नहीं, खुद से जरा आप सोचिए और कीजिए। U वर्सेस V का ग्राफ है। U इज द इंटरनल एनर्जी और U बराबर देखें तो लिखते हैं F/2 nRT। डेल्टा U नहीं है, U है। तो F/2 nR यह एक कांस्टेंट होता है ना। F/2 nR एक कांस्टेंट है। तो बेसिकली यह देखें तो यह T वर्सेस V का ही ग्राफ है। T वर्सेस V का ही ग्राफ है। और एक हिंट और आपको मैं दे देता हूं कि जो पॉइंट, देखिए मिनिमम टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो यदि ये T है इधर जो पॉइंट बढ़ता जाएगा उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो देखिए जो पॉइंट D है या C है वहां पे समान टेम्परेचर, और यहीं पे टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, और यहाँ पे 2U0 है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर हो गया 600 केल्विन। बाकी का काम आप खुद से करें, सोचें। तो F/2 nR into T। अब जरा समझिए कि वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस ABCDA। अब ये P वर्सेस V का ग्राफ तो है नहीं कि एरिया वर्क डन देगा, नहीं तो हम एरिया इसके अंदर का निकाल कर तुरंत बता देते। बोलो, है कि नहीं? तो अब U वर्सेस V का ग्राफ है तो कहेंगे T वर्सेस V, यानी एरिया वर्क डन नहीं देगा तो हमें अलग अलग वर्क डन निकालना होगा। तो वर्क डन इन प्रोसेस AB, 4 प्रोसेस हैं AB, प्लस वर्क डन इन प्रोसेस BC, प्लस वर्क डन इन प्रोसेस CD, प्लस वर्क डन इन प्रोसेस DA। देयर आर बेसिक 4 प्रोसेसेस। अब यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जरा देखिए, तो वर्क डन इन प्रोसेस AB इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 1 वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। फार्मूला लिख देता हूं nRT ln V2/V1, यही फार्मूला होता है। अब इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे अभी। तो देखिए N इज इक्वल टू 1 इंटू R इंटू टेम्परेचर कॉन्स्टेंट विच इज 600 केल्विन, ln A से B पे टेम्परेचर 2V0 और V0 तो V2/V1, सॉरी, तो 2V0/V0 ln 2, प्लस वर्क डन इन प्रोसेस BC इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज ए आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होगा, प्लस वर्क डन इन प्रोसेस CD, तो देखिए 1 इंटू, फिर अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस nRT, टेम्परेचर है यहाँ पे 300, और ln V2/V1, तो यहाँ पे देखिए V2 फाइनल V0 अपॉन ये -1/2 हो जाएगा, और अगेन वर्क डन इन प्रोसेस DA इज इक्वल टू 0। ये हो गया। मुकेश पूछ रहे हैं कहाँ शुरू करें, तो फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर यू शुड स्टार्ट। Okay, then you will understand all the lecture, है ना। तो अब देखिए मुकेश कुमार, ऐसे नहीं बच्चा कि कभी भी आए आप शुरू कर देंगे तो वो कहीं समझ में तो नहीं आएगा, वास्तविक सी बातें हैं, है ना। तो आपको स्टार्ट से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स पहले आप पढ़िए, और ये तो एक क्रैश कोर्स, एक फास्ट रिवीजन सेक्शन चल रहा है जहाँ पे क्वेश्चन विथ बहुत कम थ्योरेटिकल पार्ट को लेते हुए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है कि नहीं। ज्योति प्रधान और मुकेश, ये दोनों के लिए यही बातें हैं। विकास फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर से मैं देख रहा हूं विकास पढ़ रहा है, बाकी लोग भी। चलिए देखिए, तो ये हो गया
600 R ln2 और इसको 2 to the power -1 करें और माइनस इधर भेज देंगे क्योंकि लॉग से माइनस हटा लें तो -300 R ln2। अब आप देखिए तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 300 R ln2। या ऑल ओवर तो पॉजिटिव वर्क डन होगा और पॉजिटिव वर्क डन यानी Q इज इक्वल टू W। तो इतना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा इन दिस साइक्लिक प्रोसेस ABCDA। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A gas is taken from state 1 to state 2 along the path as shown in figure. If 70 calorie of heat is extracted from the gas, एक 1 से 2 प्रोसेस में 70 कैलोरी हीट एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, तो कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जल्दी से बताइए, क्यू एक्सट्रैक्टेड यानी बाहर निकलना, रिजेक्ट होता है 70 कैलोरी। ओके, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर जल्दी से सभी लोग आंसर बताइए। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू। क्यू इज इक्वल टू -70 इंटू 4.2 कर देंगे तो इसको जूल में आ जाएगा, माइनस डब्लू की वैल्यू पुट करते हैं अभी हम लोग। तो देखें 1 से 2 प्रोसेस में वर्क डन बराबर दिस एरिया, क्योंकि P वर्सेस V का ग्राफ है ना, V वर्सेस P का ग्राफ है, तो एरिया देखिए आपको यहाँ से, या थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, जैसे नहीं तो मैं पेन खींच रहा था ना वैसे मिस्टेक कर देंगे आप। तो ये एरिया वर्क डन देगा क्योंकि V एक्सिस पे लेना है। तो आप देखिए इसमें ट्रेपेजियम का एरिया, तो वर्क डन इन प्रोसेस 1 2। तो देखें इस प्रोसेस में वर्क डन, तो देखें वॉल्यूम घट रहा है, V एक्सिस इधर है तो वॉल्यूम घट रहा है यानी कंप्रेशन होगा, तो नेगेटिव लगा दिया हमने पहले। और हाफ इंटू ट्रेपेजियम पैरेलल साइड का सम, तो ये देखिए 2 इंटू 10 टू द पावर 5 और ये देखिए ये लेंथ 5 इंटू 10 टू द पावर तो 5 यानी 7 इंटू 10 टू द पावर 5। ये हो गया पैरेलल साइड का सम इंटू उनके बीच का पैरेलल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दैट डिस्टेंस इज यहाँ देखिए 10 टू द पावर -4, यहाँ 2.5। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -4, ये 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। तो जो डिफरेंस हो गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4। ओके, अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो आप देखें यहां से, तो यहां से बचा ये 10 और 10 बचेगा तो ये हो जाएगा 15 और 15 इंटू 7 105/2 और नेगेटिव। और यहां से इसको हम लिख सकते हैं 52.5 जूल एंड नेगेटिव वर्क इज डन। यहां देखिए -294 और माइनस, और वहां से वर्क डन देखिए जो W है वर्क डन वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये 52.5। तो इसको ऐसे समझिए, ये हो जाएगा 0.5 1 एंड 4 2। internal energy will be changed by 241.5 joule in the process 1 to 2। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द PV diagram shown in the figure for the thermodynamic process is a semicircle ABC. Find the work done on the gas in the process ABC। ABC प्रोसेस में
कितना वर्क डन बाई गैस किया जाएगा, निकालिए। पीवी ग्राफ है, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ विथ V एक्सिस विल गिव यू वर्क डन। देखिए बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा देखिए करके बताइए तो हमें। ए बी सी, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ए बी का वर्क डन अलग, बी सी का वर्क डन अलग। ए बी में आप ध्यान से देखें, V एक्सिस को देखते हुए ए बी में कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, और BC में देखें तो BC में एक्सपेंशन हो रहा है। वर्क डन इन प्रोसेस ए बी सी इज इक्वल टू वर्क डन इन प्रोसेस ए बी प्लस वर्क डन इन प्रोसेस बी सी। ओके, ए बी में यदि हम देखें, देखिए ए बी के दौरान जो V एक्सिस से एरिया बनेगा यह पूरा एरिया होगा जो कि नेगेटिव वर्क डन देगा। इस चीज को समझिए पहले, विल गिव यू नेगेटिव वर्क डन बिकॉज कंप्रेशन इज हियर। कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन होने से यहां पे नेगेटिव वर्क डन ए से बी के दौरान, और बी से सी के दौरान देखिए एक्सपेंशन हो रहा है। और कौन सा एरिया, तो देखिए इसको मैं इस कलर से दिखा रहा हूं, ये देखिए बीसी के नीचे V एक्सिस तक, जो कि पॉजिटिव एरिया होगा। तो BC का नीचे का पोर्शन जब AB में वर्क डन निकाले तब आया नेगेटिव, और BC में निकाले तो पॉजिटिव, तो ये तो कैंसिल हो गया। बचा कौन सा पार्ट, इस कर्व के अंदर घिरा हुआ क्षेत्र। अब कर्व के अंदर घिरा हुआ क्षेत्र है, ये साइक्लिक नहीं है, ध्यान रखिएगा, जहां से गए वहां आए नहीं है, पर इस सिचुएशन में ऐसा कुछ आ गया है, बस इतना ही हुआ है। तो वर्क डन इन प्रोसेस ए बी प्लस वर्क डन इन प्रोसेस बी सी, इसको समझ गए आप। तो एरिया तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर, तो पूरे का होगा, आधा है तो पाई बाई 2 आर स्क्वायर R1 R2, क्योंकि हम दोनों का डायमेंशन कंसीडर करते हैं तब वह वर्क डन बन पाएगा। तो पाई बाई 2 R1, यहां देखिए 1 से 2 यानी 1 लीटर, 1 लीटर है इसका रेडियस। 1 लीटर मतलब क्या, 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में रखेंगे इनटू। अब देखें आप, इसका व्यास है, ये डायामीटर है 1 से 3 यानी 2 एटीएम इसका डायामीटर, यानी रेडियस हो गया इसका 1 एटीएम। 1 मतलब क्या, 10 टू द पावर 5 पास्कल, पास्कल, और ये इसका यूनिट मीटर क्यूब, ये हो गया जूल। फाइनल आंसर इज पाई बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 2 जूल, और यहां से आप लिख सकते हैं 50 पाई जूल। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a sample of 2 kg of helium is taken through the process ABC and another sample of 2 kg of same gases is taken through the process ADC. How much heat absorbed in the process ABC and ADC? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। P वर्सेज V का ग्राफ है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो पहले ABC के लिए तो ABC, फिर ADC के लिए ADC। 2 kg है हीलियम गैस, ठीक है, बहुत लार्ज अमाउंट लिया गया है। हीलियम है तो आप ऐसे ही समझ लीजिए एक मोनो एटॉमिक गैस है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 3 हो गया। जरा ट्राई कीजिए, तो मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं। आइए देखते हैं, एक मैं बताता हूं आपको वर्क। पहले हीट, हाउ मच हीट एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस ABC। तो पहले ABC प्रोसेस को देखें, तो देखिए पहले डेल्टा U निकाल लेते हैं और फिर W निकालेंगे और फिर जोड़ देंगे तो Q आ जाएगा। तो डेल्टा U फॉर द प्रोसेस ABC इज इक्वल टू, देखिए
चाहे ए से सी जाना है ना, तो ये एक स्टेट फंक्शन है, तो एबीसी से होके जाइए चाहे एडीसी से होके जाइए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे F/2 NR डेल्टा टी यानी फाइनल टेम्परेचर TC माइनस TA। अब देखें आप, यहां से लिख रहा हूं मैं 3/2 NR TC में लिख रहा हूं PCVC बाई NR, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कर दिया, माइनस PAVA। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालेंगे। अब आप देखें NR कॉमन हो जाएगा और यहां से NR कैंसिल हो जाएगा, है ना, यही आप सोच नहीं पा रहे होंगे। तो देखिए आप, डेल्टा U फॉर द प्रोसेस ABC इज इक्वल टू 3/2 PCVC यानी कितना हो जाएगा जरा देखिए तो, PC 10 × 10⁴ यानी 10⁵ इंटू 20 यानी हो गया आपका 20 × 10⁵। यहाँ पर लिख दिया 20 × 10⁵ है, तो इसको बाहर कर दिया मैंने, क्योंकि सब में मल्टीप्लाई होगा 10⁵ से। तो देखिए PC 10 × 10⁴ और ये VC, तो चलो 10⁴ ही बाहर रखते हैं और यहाँ पे लिख दिया मैंने 200 माइनस PA देखें तो 10 × 5 × 10⁴, तो जगह 50 और 10⁴ इसके लिए भी कॉमन है ही। तो यहां से देखें तो ये हो गया 150 डिवाइड बाई 275, 75 × 3 225 × 10⁴। दिस इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये क्लियर है? दिस इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U। तो यह प्रोसेस ABC के लिए भी सही है और यह प्रोसेस डेल्टा U फॉर प्रोसेस ADC के लिए भी सही है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल दोनों के लिए सेम। यहां तक क्लियर है तो थंब दीजिए हमें जल्दी से। अब हमें निकालना है वर्क डन इन प्रोसेस ABC। वर्क डन इन प्रोसेस ABC इज इक्वल टू वर्क डन इन प्रोसेस AB प्लस वर्क डन इन प्रोसेस BC। AB प्रोसेस में वर्क डन होगा 0 बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और BC में जो वर्क डन होगा यह पूरा एरिया कंसीडर कर लीजिए, यह पूरा एरिया पॉजिटिव वर्क डन होगा। और ये देखिए है 10 × 10⁴ यानी 10⁵ इंटू यह है 10, इसको लिख सकते हैं 100 × 10⁴, क्योंकि 10⁴ के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऐड करने में आसान रहेगा। इतना जूल वर्क डन होगा। अब आप ये देखिए कि 225 × 10⁴ 225 × 10⁴ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वर्क डन ये हुआ, तो Q बराबर इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो ये हो गया 325 × 10⁴, या इसको लिख सकते हैं 3.25 × 10⁴ जूल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस ABC। ओके, अब आप जैसे ABC के लिए कैलकुलेट कर लिए, ABC के लिए वर्क डन निकाले, डेल्टा U तो सेम होगा ABC ADC के लिए, तो डेल्टा U जोड़ दिया, हो गया। उसी तरीके से ADC के लिए वर्क डन निकालिए और डेल्टा U में जोड़ दीजिए और जल्दी से बताइए तो Q कितना आएगा, फटाफट बताइए तो। 275 × 10⁴, क्योंकि जब ये वाला वर्क डन आप निकालेंगे तो ये आएगा देखिए 10 और ये 5 50 × 10⁴, और ये 25 ऐड कर देंगे तो 275 × 10⁴। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, इस क्वेश्चन को और भी कोई तरीका था जिससे हम कर सकते थे? और भी कोई तरीका था जिससे इस क्वेश्चन को और तेजी से किया जा सकता था डायरेक्ट? तो कहेंगे हाँ, सिर्फ इस प्रोसेस के लिए हो सकता था कि ABC और ADC के लिए ये आपका घर पे अपने खुद से ट्राई कीजिएगा। देखिए, इसको ऐसे लिख सकते थे Q इन प्रोसेस AB प्लस Q इन प्रोसेस BC। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं, डायरेक्ट AB में देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है और उसमें BC में प्रेशर, तो इसको लिखेंगे N CV डेल्टा T प्लस N CP डेल्टा T
मोनोएटॉमिक गैस है, एन की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी जब आप पुट करेंगे डेल्टा टी की वैल्यू पी सी बी सी माइनस पी ए बी ए, तो ये सब जब पुट करेंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा एन और आर दोनों। तो सी वी की वैल्यू 3/2 आर, सी पी की वैल्यू 5/2 आर पुट करेंगे और डेल्टा टी इन दोनों केस में अलग, टी बी माइनस टी ए, यहाँ पे टी सी माइनस टी बी सॉल्व करेंगे वही आएगा 325 इंटू 10⁴। उसी तरीके से एडीसी के लिए भी जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, है ना। इस एडीसी के लिए देखिए तो Q इन प्रोसेस एडी प्लस Q इन प्रोसेस डीसी। तो एडी में आप देखें तो पहले प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसके लिए लिखेंगे एनसीपी डेल्टा टी प्लस डीसी में एनसीवी डेल्टा टी। ये देखिए, इससे भी निकालेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, और वो भी तरीका, दोनों तरीका है, ठीक है। क्लियर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शो एन आइडियल गैस changing its state from A to C by the path ABC and AC. Find the path along which the work done is least. कौन से पाथ के दौरान वर्क डन कम होगा। और दूसरा, इफ UA बराबर 10 जूल और QAC बराबर 200 जूल एंड UC इज इक्वल टू क्या होगा, जरा बताइए तो। ठीक है, पहली बात कि ABC प्रोसेस में देखें तो ज़्यादा एरिया कवर होगा एज कंपेयर टू AC प्रोसेस। तो फाइंड द पार्ट विच हैविंग लिस्ट वर्क डन, तो वह प्रोसेस है AC, पहला पार्ट। UA इज इक्वल टू 10 जूल, यहाँ पे 10 जूल दे रखा है, और QAC इज इक्वल टू 200 जूल। तो पहले इस प्रोसेस के दौरान वर्क डन निकाल लीजिए। वर्क डन इन प्रोसेस AC इज इक्वल टू हाफ ट्रेपेजियम का एरिया, पैरेलल साइड का सम, ये देखिए 5 है और वह 15, तो 15 इंटू इसके बीच की दूरी है 4, तो ये हो जाएगा 30 जूल। अब 30 जूल इस प्रोसेस के दौरान वर्क डन हुआ, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। QAC प्रोसेस के दौरान 200, डेल्टा U बाद में लिख देंगे, W बराबर 30, डेल्टा U इज इक्वल टू 170 जूल। ओके, अब 170 जूल यह डेल्टा U हो गया। नाउ डेल्टा U इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी UC माइनस UA, दैट इज इक्वल टू 170। तो यहाँ पे UC बराबर आपसे पूछा है, तो UC इज इक्वल टू 170 प्लस UA एंड UA इज इक्वल टू 10 दे रखा है, दैट फाइनल आंसर इज 180 जूल, विच इज द इंटरनल एनर्जी एट स्टेट C. The volume of a diatomic gas with radius 1.5 is changed adiabatically from 16 liter to 12 liter. Find the relation यह रिलेशन है ऑफ फाइनल एंड इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो आपके पास बहुत ही एक इजी फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ डाइएटॉमिक गैस वेयर गामा इज इक्वल टू 1.5 चेंज adiabatically from 16 liter to 12 liter, then find the relation from final and initial pressure temperature. तो P और टू दी पावर 1 माइनस गामा T के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से ये लगा दीजिए T1 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P2
T2 टू दी पावर गामा। तो ये आपको बस फार्मूला है, इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, आपको वैल्यू आ जाएगी। ये तो आसान क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ डाई एटॉमिक गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो कोई एक गैस है, इसका इनिशियल प्रेशर P मान लीजिए, वॉल्यूम V1, P1, V1, T1, और इनिशियली T1 कह रहा है कि 300 केल्विन है और इसको आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, और एक्सपेंड टू इट्स डबल ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी यदि वॉल्यूम V है, इनिशियल वॉल्यूम यदि हम V करते हैं तो फाइनल वॉल्यूम 2V हो जाएगा, और टेम्परेचर वही रहेगा जो T2 बराबर 300 केल्विन ही रहेगा। और जब प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट होकर वॉल्यूम यदि डबल होता है तो प्रेशर आधा हो जाएगा, तो P/2 लिख दें, P/2 ये हो गया। और जो प्रोसेस हुआ यहां से यहां तक आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ, ये लीजिए। फिर कह रहा देन इट इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू ओरिजिनल वॉल्यूम। इसके बाद एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान यानी Pv टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, डाया एटॉमिक है, गामा की वैल्यू आपको पता है, ठीक। अब देखें कि इसको कंप्रेस करके इनिशियल वॉल्यूम यानी फाइनल वॉल्यूम जो था वह इनिशियल के बराबर हो गया, यानी V हो जाएगा ये, और प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, इसको हमने P' कर दिया, और टेम्परेचर भी चेंज हो गया, इसको T' कह दिया। इस प्रोसेस के दौरान टोटल कितना वर्क डन होगा। तो यहाँ पे बहुत ही आसान सा टर्म आप यूज कर सकते हैं क्या, P1 देखिए, P1 V1 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू दी पावर गामा। तो आप P1 बराबर यहां पे पुट करिए P/2, V2 बराबर 2V टू दी पावर गामा, और डाया एटॉमिक है तो डाया एटॉमिक के लिए 1.4, तो इसको लिख दीजिए अपॉन 1.4 इज इक्वल टू P2 यानी P' जो कि हमें निकालना है, और V2 बराबर V टू दी पावर अगेन 1.4। यहां से आप P' कैलकुलेट कर लेंगे इन फॉर्म ऑफ P, ओके। और वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू, आपको याद दिला दूं, P1 V1 माइनस P2 V2, यानी यहां से यहां तक के लिए। तो P1 V1 मतलब यहां से यहां पे P1 V1, यहां पे P2 V2, P2 V2 अपॉन गामा -1। तो इनिशियल जो है P1 V1 आपका हो जाएगा PV माइनस P' इंटू V अपॉन गामा -1 विच इज द 0.4। यहां पे P' की वैल्यू उठाकर पुट कर देंगे, ये वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस आ जाएगा। फिर उसके बाद यहां से यहां तक देखें तो PV और T1 बराबर 300 केल्विन, P/2 2V और T2 बराबर ये है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू nRT, n बराबर 1, R 8.3, T टेम्परेचर 300, ln V2 बाई V1 यानी ln2। इसको सॉल्व करेंगे, R की वैल्यू 8.3, ln 2.69, ये वैल्यू पुट करेंगे। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन दोनों टोटल वर्क डन WT इज इक्वल टू वर्क डन इन आइसो प्लस वर्क डन इन एडिया, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर। प्रोसीजर देखिए बहुत बेसिक सा प्रोसीजर है जिसको हम लोग यहां पे फॉलो करेंगे, ठीक। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शो n मोल ऑफ गैस अंडर ए लाइट पिस्टन ओपन टू एटमॉस्फेयर having atmospheric pressure T0 if the piston is slowly pulled up so that gas volume increase isothermally to the K times. Initial volume is V tending to KV, and in this process the temperature is constant. Isothermal हो रहा है, T0 constant है, isothermal process हो रहा है, ओके। तो अब
If piston is slowly pulled so that the volume increase to k times, find out the work done by the pulling agent in this process. ये जो पुलिंग एजेंट है कौन कौन वर्क डन करेगा, तो देखिए एक तो एटमॉस्फेयर करेगा नीचे वर्क डन, जो कि एटमॉस्फेरिक दबाव रहेगा। एक्सपेंशन होगा तो एक तो एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करेगा, और साथ में देखिए जब ये पुल करेगा तो गैस एक्सपैंड करेगी, जब गैस एक्सपैंड करेगी तो वर्क डन बाई गैस होगा। दो चीजें। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन देखिए क्या क्या चीजें हैं। वर्क डन बाय गैस एक्सपेंड कर रहा है ऊपर की तरफ, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट EXT इज इक्वल टू वर्क डन, बहुत स्लोली हो रहा है ना चीजें, तो वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है। अब गैस के द्वारा जो वर्क डन होगा देखिए nRT आइसोथर्मल प्रोसेस, n बराबर n, RT कांस्टेंट टेम्परेचर इज T नॉट, ln कहां से कहां चेंज हो गया जरा देखिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है K V नॉट से V नॉट, तो ln K फाइनल अपॉन इनिशियल K V नॉट बाई V प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ये आपको निकालना है EXT इज इक्वल टू वर्क डन बाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर यदि कांस्टेंट है तो P डेल्टा V, P डेल्टा V तो कहेंगे K V माइनस V, इसमें V कॉमन भी कर सकते थे हम लोग। क्लियर है? विकास, मुकेश, ज्योति, क्लियर है बेटा? जरा बताइए यहां तक। वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। ओके, then work done by external agent EXT is equal to P V K minus 1 minus NR T naught ln, अब देखिए ln K, this is the work done by external agent to pull this light piston from the volume V naught to K V naught. Okay, the term is free expansion of gas. आइए, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस क्या होता है, जैसे देखिए टॉपिक लिखिए फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। ये कोई पिस्टन है और इस पिस्टन को इस साइड एक कोई गैस भरे हुए हैं, समझिएगा फ्री एक्सपेंशन को, और इस साइड वैक्यूम है, और यह एक आइडियल पिस्टन है यानी फ्रिक्शनलेस है और मासलेस। फ्रिक्शनलेस। अब आपको यह देखना है कि फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, फ्री एक्सपेंशन, फ्री आराम से फ्री में, जिससे होता है ना कुछ फ्री में हो रहा है, फ्री मतलब यहां पे फ्री कहने का कि एक्सपेंशन ऑफ गैस विदाउट एनी अपोजिशन, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है जिसके विरुद्ध में हम कार्य कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो अच्छा, अभी पिछले पार्ट में पूछा कि सर यदि पिस्टन स्लोली पुल नहीं होता, यदि फास्ट होता तो यह प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं रह जाता, फिर चेंज हो जाता है ना। तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, इट मीन्स एक्सपेंशन ऑफ गैस विदाउट अपोजिशन, without opposition or opposing force। जैसे अपोजिंग फोर्स, जैसे मान लीजिए कि मैं इस बोर्ड को पुश कर रहा हूं, तो ये बोर्ड भी हमको पुश कर रहा हो, तो मेरा वर्क डन इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में हुआ,
यानी बोर्ड हमें एक अपोजिंग फोर्स दे रहा है ना। तो कोई यदि हम कार्य करते हैं तो किसी न किसी के सापेक्ष होता है या कोई किसी के रेफरेंस में होता है। जैसे मैं चल भी रहा हूं, है ना, तो मैं कुछ वर्क डन कर रहा हूँगा, डिपेंड करता है कि कैसे हम इसको देख रहे हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे खड़े हैं और हमें कोई यदि पीछे से पुश कर दे तो वो पीछे वाला पर्सन हम एक वर्क डन करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में वर्क डन करेगा। क्यों? क्योंकि यदि जो पुश करेगा तो मैं भी उसको पुश कर रहा हूँगा, इसलिए मैं उसको एक अपोजिंग फोर्स दे रहा हूँगा, है ना। पर यहाँ पे कह रहा है फ्री एक्सपेंशन, कोई एक्सपेंशन के है पर फ्री नेचर का है, यानी कोई अपोजिशन नहीं है। हमने ये जो अभी डब्बा जैसा जो बना रखा है ना बच्चों, तो देखो ये है क्या कि ये जो गैस है जब इसको हम फ्रीली छोड़ देंगे इस पिस्टन को और ये स्मूथ है इस पे, तो यह वैक्यूम, इसके इनसाइड कोई प्रेशर है ही नहीं और इनिशियल इसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर मान लिया T है। जब इसको हमने इस पिस्टन को यदि हम फ्री छोड़ देंगे, यदि पिस्टन को हमने फ्री कर दिया तो होगा क्या कि यह पिस्टन इस किनारे जाकर चिपक जाएगा, लग जाएगा एक किनारे, और यह भी वॉल्यूम मान लीजिए V है, तो टोटल वॉल्यूम देखिए 2V हो जाएगा पहली बात। और गैसेस का जो टेम्परेचर है वह चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि कोई एक्सटर्नल एजेंट है ही नहीं या कहीं से हीट का एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है ताकि इसका टेम्परेचर चेंज कर पाए, यानी जो गैस का टेम्परेचर है वही रहेगा। बस अब गैस दूर दूर हो जाएंगी तो यदि वॉल्यूम 2V हो गया तो प्रेशर थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा P2। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। इसका यानी हर एक प्रोसेस यदि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा होता है, इसका मतलब नहीं कि वो आइसोथर्मल हो गई, हो सकता है वो फ्री एक्सपेंशन भी हो। इस दौरान देखिए जो FLT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की यदि बात करें तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो आप पहले ये देखिए इन द केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन ऑलवेज वर्क डन इज इक्वल टू 0, कोई वर्क डन होता ही नहीं है, ना कोई अपोजिशन नहीं तो कोई वर्क डन नहीं। सबसे पहली बात, इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन ऑलवेज वर्क डन इज 0, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इट मींस डेल्टा T इज इक्वल टू 0 और डेल्टा T 0 है, दिस इंप्लाई दैट डेल्टा U इज इक्वल टू 0। फ्री एक्सपेंशन से वर्क डन 0, डेल्टा U 0, तो यहां से आप लिख सकते हैं यदि ये दोनों पैरामीटर 0 हो गए तो Q बराबर भी 0 हो गया। ऑल पैरामीटर बिकम 0। Only in the case of free expansion, only thermodynamics coordinate can vary. It means what? Pressure P become P by 2 and volume 2V become 2V and the temperature remains constant in this process. The free expansion is the specific type process in which all these things will happen. Okay, please note down. Okay. एक लेक्चर और मैं लूंगा जिसमें हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, जिसमें हीट इंजन की बात करेंगे, रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे। द नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर द थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द अनदर चैप्टर। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, और हम कल आखिरी लेक्चर के साथ मिलेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इस टू ऑन पर बने रहिए।